हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रखे थे अपन। उसी में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे थे, उसी में अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर टॉपिक जो चल रहा था हमारे पास में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड ही टॉपिक चल रहा था। बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चंस वगैरह अपन सॉल्व किए थे, उसी में अपन आगे और सॉल्व कर रहे हैं। इन ए बूलियन अलजेब्रा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारे पास में, इन ए बूलियन अलजेब्रा स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? a प्लस बी इक्वल टू 0, यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि a0 एंड b0 एंड b0। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, कोई बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है, तो पहले से दिया हुआ है। और क्या देखो थ्योरम जो है ना आपके पास में, यदि और केवल यदि की तरफ से है थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू 0 लेकर के चलना है। दिखाना क्या है? बोले a इक्वल टू 0 बन जाए और b इक्वल टू 0 बन जाए। सबसे पहले तो बोले ये दिखाना है। उसके बाद में फिर ये लेकर के चलना है और ये दिखाना है, यानी दोनों तरीके से आपको थ्योरम को दिखाना है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। क्लियर है? सबसे पहले अपन इधर वाला पार्ट करते हैं सॉल्व। फर्स्टली वी लेट कर रहे हैं अपन कि a प्लस बी इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? a इक्वल टू भी 0 एंड b इक्वल टू भी 0। ये दोनों पार्ट हमें प्रूफ करना है। एक बार तो a इक्वल टू 0 बन जाए और एक बार b इक्वल टू 0 बन जाए। इन दोनों पार्ट को हमें प्रूफ करना है। और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे? a लेके चलेंगे। तो a इक्वल्स टू, फिर से वही चीज़ है, a डॉट 1 लिख लेते हैं। और a की जगह पर लिख सकते हैं ना डॉट 1, तो a डॉट 1 लिख देते हैं। या फिर प्लस वाले के अंदर करो, सॉल्व हो जाएगा। a प्लस 0 आइडेंटिटी लो। इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं? a प्लस 0 की जगह b डॉट बी डैश, मतलब b डॉट बी डैश क्या कुछ भी लिख सकते हो लिखने के लिए, तो a डॉट ए डैश लिख सकते हो, b डॉट बी डैश लिख सकते हो। दो जब एलिमेंट है इनके लिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन जो आपको दिया हुआ है देखो वो a प्लस बी 0 दिया हुआ है ना, इसलिए इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी डॉट a प्लस बी डैश
रीजन क्या आ जाएगा, बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी, दोनों के दोनों पार्ट एज इट इज। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये हमारे पास में क्या गिवन है, देखो 0 गिवन है, यानी 0 डॉट यहाँ से क्या जाएगा ए प्लस बी डैश, और इसको अपन फिर से क्या लिखेंगे, मतलब 0 लिखेंगे। तो ये ए इक्वल टू 0 हमारे पास में आ चुका है। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास में, सिमिलरली अब b इक्वल टू लेके चल रहे हैं वही b प्लस 0, b प्लस 0 की जगह क्या लिख देते हैं a डॉट a डैश, एक में b डॉट b डैश, एक में a डॉट a डैश, ये क्या बन जाएगा, बोला b प्लस a, और एक और क्या बन जाएगा b प्लस a डैश। सेम वही रीजन, सब कुछ सेम वही चलेगा। फर्स्ट वाले के अंदर क्या लिखे अपन, 0 की जगह कॉम्प्लीमेंशन लो, देन उसके बाद में क्या लिखे अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, और इसको अपन ओपन करेंगे तो b प्लस a को लिख सकते हैं अपन a प्लस b, तो a प्लस b और डॉट यहाँ पे क्या होगा इसमें b प्लस a डैश। अब किस रीजन से, मतलब कॉम्प्लीमेंशन लो से b प्लस a को अपन लिख सकते हैं a प्लस b, कॉम्प्लीमेंशन लो। और अब a प्लस b क्या है हमारे पास में है, बोला 0 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू b प्लस a डैश, यानी पूरा फिर से क्या आ जाएगा 0, ये वाला पार्ट। अब थ्योरम देखो क्या था हमारे पास में, यदि और केवल यदि, यानी अपन ये लेके चल रहे हैं, इधर वाला पार्ट लेके दिखाए हैं। अब क्या दिखाएंगे अपन कि दूसरा वाला पार्ट विलोमता, लेट, अब क्या लेके चलेंगे a इक्वल टू भी 0, b इक्वल टू भी 0, ये दोनों पार्ट लेके चलना है। दिखाना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ हमें करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ले लेते हैं LHS वाला पार्ट। LHS वाला पार्ट क्या है हमारे पास में, a प्लस बी, और ये भी 0 गिवन है और ये भी 0 गिवन है, इक्वल टू क्या जाएगा 0, यही तो आपको दिखाना था। 0 पार्ट गिवन है ना, a भी 0 है, b भी 0 है, और दोनों को जब अलग अलग 0 इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास में, कंप्लीट वैल्यू आपके पास में 0 आ जाएगी। क्वेश्चन, in a Boolean algebra, in a Boolean algebra, b plus dot complement 0 1, in a Boolean algebra b plus dot complement 0 1, then prove that, then प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है वो देखो, a डॉट बी डैश इक्वल टू 0, a डॉट बी डैश इक्वल टू 0, डबल इम्प्लाइज है इसके साथ में, और क्या है a डॉट बी इक्वल टू a, a डॉट बी इक्वल टू a, a डॉट बी इक्वल टू a। दो पार्ट में हमें थ्योरम को प्रूफ करना है, दो पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर वो डबल इम्प्लाइज दे रखा पहले से, यानी सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, बोला ये लेके चलो a डॉट बी डैश इक्वल टू 0, क्या दिखाना है, बोला ये दिखाना है कि a डॉट बी क्या बन जाए, a बन जाए, या फिर ये लेके चलो a डॉट बी इक्वल टू a लेके चलो और दिखाओ क्या,
बोले ये वाला पार्ट दिखा दो, ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0 दिखा दो। एक ही चीज़ है, ये लेके चलो ये लेके चलो ये। फर्स्टली वी लेट क्या लेके चलना है, ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। फर्स्टली वी लेट ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव दैट प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए आ जाए। LHS वाला पार्ट इसका ले लेते हैं। LHS में क्या हमारे पास में है, ए डॉट बी, इसको बस हमें सॉल्व करना है। ए डॉट बी वाले पार्ट को तो सॉल्व करना है, ए डॉट बी वाले पार्ट को बस हमें सॉल्व करना है। या फिर इसके देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके पास में गिवन होता है उसी को लेके चलो तो भी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। देखो कैसे, गिवन जो हमारे पास में है, क्या गिवन था, ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0। जो पार्ट गिवन है देखो ध्यान से, उसी को अपन लेके चल रहे हैं, फिर भी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो जो गिवन था हमारे पास में, उसी वाले पार्ट में देखो अपन थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज कैसे, कि अपन ये लिख सकते हैं क्या, ए को ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, और डॉट बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, इसको लिखना चाह रहे हैं अपन 0। और इसको अपन डिमॉर्गन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब कि इसको अपन लिखना चाह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको ऐसे। डिमॉर्गन्स लॉ ये होता है, ए प्लस बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो, इसको अपन लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर डॉट में हो तो उसको लिख सकते हैं अपन प्लस के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। रीजन क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। अब बोला कि जब इधर कॉम्प्लीमेंट है, बोला इधर भी अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो ज़्यादा काम हो जाएगा, सही आसान हो जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट तो रहने दो, बोला 0 को लिख सकते हैं क्या 1 कॉम्प्लीमेंट। बोले 1 कॉम्प्लीमेंट जो होता है, बोला वो तो 0 होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट ये तो 0 होता है, और 0 कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये भी अपन जानते हैं। 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, दोनों के दोनों पार्ट एज इट इज। ठीक है। अब देखो, जब दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट आ गया, दोनों तरफ से अपन कॉम्प्लीमेंट को हटाना चाह रहे हैं। जब कॉम्प्लीमेंट को अपन हटाएंगे तो यहाँ से अब देखो कॉम्प्लीमेंट के अंदर मिलेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट को जब दोनों तरफ से हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। दोनों तरफ से क्या कर दिया अपन, कॉम्प्लीमेंट को हटा दिए। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू 1, दोनों तरफ से अपन कॉम्प्लीमेंट को हटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला हमें तो लेकर के ये भी नहीं आगे लेकर के आना था, तो बोले दोनों तरफ अब ए के साथ में डॉट कर देते हैं, यानी ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, ए डॉट 1। अब इसको ओपन कर दो, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू 0, यानी ए डॉट बी इक्वल टू ए। देखो ये वाला पार्ट लेकर के आना था आपको, ए डॉट बी इक्वल टू ए। देखो ये वाला पार्ट तो लेकर के आना था, ए डॉट बी इक्वल टू ए। तो जो गिवन था उसी से अपन प्रूफ कर दिए, जो पार्ट गिवन था उसी से अपन प्रूफ कर दिए। ए डॉट बी इक्वल टू ए, दूसरा वाला पार्ट आ गया हमारे पास में। अब इसका कन्वर्सली करना चाह रहे हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए, यहीं पे कर देता हूं इसका कन्वर्सली वाला पार्ट। विलोमता, विलोमता में कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास में,
गिवन डैट, अब ये लेके चलना है हमें, गिवन डैट क्या लेके चलना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए, हमें ये लेके चलना है। अब ए डॉट बी इक्वल टू ए, ये वाला पार्ट तो हमें लेके चलना है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं दोनों तरफ, यानी इधर भी बी कॉम्प्लीमेंट उधर भी बी कॉम्प्लीमेंट, तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा। ए डॉट बी डॉट कर देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इधर भी कर देते हैं ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जो आपको प्रूफ करना है ना, वो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की तरीके से ही प्रूफ करना है आपको। इससे फायदा क्या होगा, ये ए डॉट, इसको लिख सकते हैं अपन बी डॉट बी डैश इक्वल टू, ये आपका इसमें है ए डॉट बी डैश, और ये बन जाएगा ए डॉट जीरो इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी डैश, यानी ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो। देखो एक पार्ट आपको यही लेकर के आना था, ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी डैश इक्वल टू जीरो, ये तो दिखाना था। ये लेके चलना ये और ये लेके चलना ये, दोनों पार्ट हो गया प्रूफ आसानी से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में है, in a Boolean algebra, in a Boolean algebra, b plus dot complement 0 1 in a Boolean algebra, ये पूरा पार्ट, then prove that, क्या प्रूफ करना है हमें, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आपको लेकर के आना है a कॉम्प्लीमेंट। दो पार्ट है इसके, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है a डॉट बी प्लस ए डैश बी डैश, a डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश, ए डैश डॉट बी डैश, ए डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी, ए डैश प्लस बी, और क्या साथ में ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए। अब देखो थ्योरम को ध्यान से, क्या प्रूफ करना है, दो पार्ट इसके अंदर प्रूफ करना है। बोला सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हमें ए डैश दिखानी है, और देन इसकी वैल्यू हमें ए डॉट बी प्लस ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डॉट ए प्लस बी डैश, इसको हमें ये दिखाना है। सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, अब फर्स्ट वाले पार्ट को अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं। आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट पे, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट
का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या दिखाना है इसके अंदर, हमें ओपन कर देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बाहर तो कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं इसके साथ में, बाहर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना। ए प्लस बी डॉट ठीक है, बाहर कॉम्प्लीमेंट कोई सा नहीं है। ये जो कॉम्प्लीमेंट बाहर लग रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट मैं देखा होल कॉम्प्लीमेंट भी एक है, लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसके साथ में। देखो ध्यान से, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ को अपन काम में लेंगे। ए प्लस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन ये लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखो है नहीं आपके पास में, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दूसरा पार्ट ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये दो प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो अपन दोनों को मिला के लिख सकते हैं डॉट के लिए। डॉट के लिए मतलब कि ए और ए क्या हमारे पास में है, ए प्लस बी, ये तो हो गया ए डॉट बी, और डॉट बी मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए डॉट बी, और इसका पूरे का फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉम्प्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से, डिमॉर्गन्स लॉ से। डिमॉर्गन्स लॉ से इसको अपन इस तरीके से ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट बाहर की तरफ आ रहा हो तो सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व कर सकते हो अंदर वाले पार्ट को उतना सॉल्व कर लो, देन बाहर वाले कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर दिया करो। पहले अंदर वाले पार्ट को जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो, और फिर बाहर वाले पार्ट को ओपन करना है। अब अंदर वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी डॉट बी डैश, इसका फिर से क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या आ जाएगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लो, यानी ए प्लस ए डॉट बी लिख सकते हैं अपन, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी, वही चीज़ है देखो, ए प्लस ए डॉट बी। अब ए प्लस बी डॉट बी डैश, अब इसमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अपन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक ही चीज़ है, किसी भी फॉर्म में लिख लो। और इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं कि ए प्लस बी डॉट बी डैश के लिए क्या होती है, 0, और इसका फिर से क्या होगा इसमें, होल कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा इसका रीजन कॉम्प्लीमेंशन लो, कॉम्प्लीमेंशन लो। और बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो बाहर क्या आ गया इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट। यही तो आपको लेकर के आना था, यही आपको लेकर के आना था, ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट। इसी पार्ट को आपको दिखाना था। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डैश बी डैश, ए डॉट बी प्लस सेकंड पार्ट इसका ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू है ये ए प्लस बी डॉट क्या है, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश डॉट ए प्लस बी डैश। ये वाला पार्ट है आपके पास में है, सेकेंड वाला पार्ट। ये नहीं है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, सेकेंड वाले पार्ट को, यानी ए डॉट बी प्लस ए डैश। इसको ओपन कर देते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं इसको अपन, एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं अपन। एलएचएस वाला पार्ट में क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डैश इक्वल्स टू,
इसको पूरे को a प्लस बी डॉट सी, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, a प्लस बी, यानी a डॉट बी, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट सी को a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, a प्लस सी, सी मतलब फिर से क्या हो जाएगा b डैश, a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या आ जाएगा a प्लस सी, इसको अपन ये लिख दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, इसका रीजन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो ध्यान से, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, बोले इसको ये भी लिख सकते हैं कि a डैश प्लस a डॉट b, एक पार्ट तो ये, फिर डॉट, इसको लिख सकते हैं अपन b डैश प्लस a डॉट b, इसका रीजन क्या आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ से, तो इसका आगे रीजन आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो ध्यान से, इसको अपन फिर से ओपन कर देते हैं, ओपन कैसे, a डैश प्लस a डॉट b, इसको अपन ओपन कर देते हैं, ओपन करें तो क्या क्या पार्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा a डैश प्लस a डॉट, एक मिलेगा a डैश प्लस b, फिर नेक्स्ट में क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा b डैश प्लस a डॉट, फिर मिलेगा b डैश प्लस b, सबको ओपन कर दिए, किस रीजन से, और फिर से वही लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही अपन फिर से इसको क्या किए हैं ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद में a डैश प्लस, इसको तो 1 करके हटा देते हैं अपन, यानी एक तो मिलेगा a डैश प्लस b, एक टर्म्स तो ये, और एक टर्म्स मिलेगी हमारे पास में क्या b डैश प्लस a, और b प्लस b डैश वो भी 1 करके हट जाएगा, ये दो पार्ट हमारे पास में बच गया, a डैश प्लस b और a प्लस b डैश, और यही आपको लेकर के आना था RHS वाले पार्ट के अंदर, RHS वाले पार्ट के अंदर यही लेकर के आना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। काफी बार पूछा हुआ भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन ए बूलियन एल्जेब्रा, in a Boolean algebra b plus dot complement 0 1, in a Boolean algebra then prove that प्रूफ क्या क्या करना है आपको, ये देखो प्रूफ करना है a डैश डॉट b डैश का डैश, a डैश डॉट b डैश इसका पूरे का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, a डैश डॉट b डैश का डैश प्लस c डॉट प्लस c डॉट a प्लस c, डॉट के अंदर फिर से a प्लस c, a प्लस c, और बाहर एक फिर से क्या आपके पास में होल कॉम्प्लीमेंट है, बाहर ही बाहर, सबके बाहर एक होल कॉम्प्लीमेंट और है। और इसको जो हमें लेकर के आना है वो ये लेकर के आना है a डैश डॉट c डैश, a डैश डॉट c डैश, अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक बाहर वाले में है एक यहाँ वाले में है, दो जगह कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास में, a डैश b डैश का होल कॉम्प्लीमेंट और बाहर वाला पार्ट एज इट इज है।